Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो अभी आपकी रिसेंटली एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ वो 14 है ना 13 वाला फेज़ आपका 25 में हुआ था। फेज़ 14 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है चेंजेस हुए हैं, जैसे कि आपका जो सेक्शनल टाइमिंग है वो इंट्रोड्यूस की गई है। तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं और आपकी क्या क्या वैकेंसीज़ वगैरह आई हैं उनके ऊपर बात करते हैं। अब आपकी नोटिफिकेशन जो है आज से आ गई है, आप 4 ऑफ मई तक इसको फिल कर पाओगे। लास्ट डेट आपकी 4 ऑफ मई है एंड एग्ज़ाम इसका जो है जून में देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखो, जो भी चेंजेस आपने देखा होगा 2025 में भी, तो वही चेंजेस आपको आगे CGL CHSL वगैरह में देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब इसमें अगर सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है, तो आपका आगे जो CGL का एग्ज़ाम आएगा, CHSL का आएगा, उसमें भी आपको सेक्शनल टाइमिंग जो है देखने को मिलेगी। और इसमें मतलब मेनली यही होता है कि जो बच्चे मैथ्स और रीजनिंग पे डिपेंडेंट होते हैं कि हम बाकी का टाइम जो है, कई सारे बच्चे होते हैं जो कि 25 मिनट्स का टाइम अपना मैथ्स के लिए रखते हैं। इसके बाद आपका 10 to 12 मिनट्स इधर रीजनिंग वगैरह के लिए, और उसके बाद में 7-8 मिनट में अपना इंग्लिश कर लेते हैं, और बाकी के 3-4 जो भी मिनट हैं उनमें अपना जीके निपटा लेते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड अभी तक का था, बट अब जो है आपको ये अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी, बिकॉज हर सेक्शन के लिए यहाँ पे आपको 15 मिनट्स मिलेंगे, है ना। तो अब ये देखना होगा कि आपको स्किप कैसे कर पाते हो क्वेश्चंस को, आप किस तरीके से डील करोगे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। और देखो, एसएससी कॉन्टीन्यूसली अपने पैटर्न को जो है रिवैम्प करता जा रहा है। जैसे कि अभी रिसेंटली इन्होंने 2022 से ही जो है मेंस का पैटर्न चेंज किया था। उसमें ये जीके लेके आए थे, पहले मैथ्स और आपका इंग्लिश ही आता था, बट अभी जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, पीवाई के ऑब्जेक्टिव वाले, है ना। तो ये चीज़ें हैं अभी, मतलब आपको कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। और इवन आप देखिएगा अगले 3 से 4 साल में जो जीएसटी इंस्पेक्टर की आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसी दिख रही है, ये भी कहीं ना कहीं आपको इसमें कुछ स्पेशल जो है वो होगी पढ़ाई, लाइक स्पेशल जो है इसमें आपको या तो ये एक्सपीरियंस बेस कर दी जाएगी, या फिर अलग से इसमें आपका पढ़ाई में इकोनॉमिक्स वगैरह जो है मांगने लग जाएंगे। तो ये भी आपको कुछ आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। बहुत सी वैकेंसीज़ में ऐसा होगा, तो इसलिए आप अपना स्किल सेट जो है ज़रूर बढ़ाते रहिएगा, और कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहो। कई बच्चे क्या होते हैं, मैं देखता हूँ कि बस ग्रेजुएशन करके, बेसिकली होता भी यही है कि ग्रेजुएशन करके गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ दैट आप धीरे धीरे अभी स्किल्स को भी डेवलप करिए। अगर आप इस टाइप में 3-4 साल फंस रहे हैं, तो उससे बेटर है कि आप वो प्रिपरेशन करने के साथ साथ अपने आप को थोड़ा सा मल्टी टैलेंटेड बनाओ, मल्टी डायमेंशनल बनाओ। वो चीज़ें भी काफ़ी डिपेंड करती हैं। अब देखो, ये एज वगैरह का सबको आइडिया ही होगा, है ना। एज वगैरह क्या है और उसमें क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी सेम ही हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही है कि ग्रेजुएशन, और इसके अलावा ग्रेजुएशन प्लस में अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से अलग अलग उसमें आपकी क्वालिफिकेशन होती हैं। 12th ग्रेजुएशन, ये मैं ग्रेजुएशन लेवल के लिए बता रहा हूँ, ऑफ कोर्स। यहाँ पे आपका 10th लेवल भी होगा, 12th लेवल भी होगा। एंड उसके अलावा अगर इसके साथ कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी होती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो वो आपको अलग अलग वैकेंसी इसमें आप देखोगे पोर्टल में जाके तो दिखेंगी, है ना, कि और क्या क्या चाहिए। ग्रेजुएशन पर्टिकुलर किस स्ट्रीम में चाहिए। कुछ होती हैं कि बीएससी वाले बच्चे होते हैं, कुछ बीए के लिए है, और कुछ सारे के सारे ग्रेजुएशन के लिए है। तो ये सब आपको देखना होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपका एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, फिर ऐसे ही आपकी जीए के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स आपके बेसिक अर्थमेटिक स्किल के। पिछली बार यहाँ पे बहुत ड्रामा हुआ था भाई, जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो भी चेंज हुई है, और जो क्वेश्चन फ्रेम करने वाली होती है वो भी एजेंसी यहाँ पे चेंज हुई थी, और उन्होंने क्वेश्चन जो है काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल से काफ़ी हाई पूछे हुए थे, तो उसमें भी काफ़ी ये दिक्कत हुई थी बच्चों को। इंग्लिश लैंग्वेज भी अच्छा आया था सिलेक्शन पोस्ट का। तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स जो है यहाँ पे हैं। एंड बस यही पूरी कहानी है। और अब स्पेशल बात यह है कि 60 मिनट का एग्ज़ाम है, जिसमें से कि 15 मिनट फॉर ईच पार्ट, यानी कि आपको यहाँ पे भी 15 मिनट मिलेंगे, यहाँ पर 15 मिनट मिलेंगे, यहाँ पर 15 मिनट मिलेंगे, और यहाँ पे। तो बेसिकली इंग्लिश और आपका जनरल अवेयरनेस में इतना इशू है नहीं, और जीके में जो आपका रीजनिंग है इसमें भी इतना इशू नहीं होगा। बट अब यहाँ पे आप मैथ्स में आपको डील करना होगा कि आप 25 क्वेश्चंस 15 मिनट में कैसे करेंगे, है ना। अब इसमें मेन बात यह है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख के छांटना आना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन मुझसे डील हो पाएगा फटाफट। उसमें आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो टाइम सेव करने का है, ठीक। इसके अलावा आपकी हाफ मार्क्स यानी 1/4 की जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। और ये एग्जाम पैटर्न तीनों के लिए सेम ही है। 10th का 10th लेवल का होगा, 12th का 12th लेवल का, और ग्रेजुएशन का ग्रेजुएशन लेवल का। बाकी ऐसा होता नहीं है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। पिछले साल जरूर इन्होंने बहुत गड़बड़ करी थी। आई होप कि उस तरीके की गड़बड़ जो है इस बार देखने को ना मिले, ठीक है। अच्छा, वैकेंसीज़ को अगर हम देखें,
तो टोटल आपकी 3003 वैकेंसीज़ हैं। अब इसमें ऑफ कोर्स कोई किसी चीज़ की होगी, कोई किसी चीज़ की होगी, तो उसमें आपको अंदर देखना पड़ेगा भाई किस स्ट्रीम में जो है कौन सा एलिजिबल है। बाकी आपको अगर चाहिए तो मैं आपको अलग से एक बना दूंगा कि सिर्फ ग्रेजुएशन बेस कौन सी वैकेंसीज़ हैं, यानी कि अगर आपके पास में सिर्फ ग्रेजुएशन है, कुछ होती हैं जो बीएससी वाले बच्चों के लिए होती हैं, कुछ होती हैं बीए वालों के लिए होती हैं, है ना, कुछ आर्ट्स वालों के लिए, इस तरीके से अलग अलग वैकेंसीज़ होती हैं। तो अगर आपको उस तरीके से चार्ट चाहिए तो उस तरीके से हम डिफाइन कर देंगे, नहीं तो अगर आप देखना चाहो टोटल फिलहाल यही है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, देन फिर हम इस पर काम करेंगे। 3003 टोटल वैकेंसीज़ हैं, जिसमें कि आपकी जनरल कैटेगरी की 15,034 हैं, एंड ओबीसी की 667 है, एससी की 346 है, एसटी की 185 है, डीडब्ल्यूएस की 271 है। ठीक है, ये वैकेंसीज़ का ब्रेकअप है। अब आपको पता ही है कि इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, अलग अलग जगह होगी, अलग लोकेशंस होंगी, और आपके जो भी चीज़ें हैं वो फिर हम अगर आपको चाहिए तो हम अलग से बना देंगे। ठीक है, फिलहाल तो अब ठीक है यार, और कुछ इसमें चीज़ खास हुई नहीं है, बाकी पहले जैसा होता था वैसा ही है। इफ़ यू वांट तो मैं आपको एक और बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ रिगार्डिंग एज लिमिट। तो एज लिमिट यहाँ पे आप देखिए, जिसमें पोस्ट में 18 से 25 साल की एज है, बेसिकली जो आपकी 10वीं और 12वीं वाली वैकेंसीज है उसमें मोस्टली आपको 18 to 25 एज के बच्चे ही उसमें लिए जाएंगे, और उसके लिए आपको 2/1/2001 से पहले पैदा होना है, और 2/1/2001 से बाद पैदा होना है, और 1/1/2008 से पहले। ठीक है, और ये डेट जो है वो इंक्लूडेड होती हैं, याद रखिए। अगर आप 2/1/2001 को पैदा हुए हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप 1/1/2008 को पैदा हुए हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सेम कहानी 18 to 27 ईयर्स के लिए है। 2/1/1999 में आपको इससे लेकर के इस डेट के बीच में पैदा होना है, ये आपकी डेट ऑफ रिकॉर्डिंग होगी। देन जिन पोस्ट में 18 से 28 लिखा हुआ है उसमें ये डेट ऑफ रिकॉर्डिंग है, जिसमें 18 से 30 लिखा हुआ है उसमें ये डेट ऑफ रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई एज लिमिट की बात। और भी है, मतलब ऐसे ही कंटिन्यूसली अब जो 35 का है उसमें ये हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आपको याद रखना है कि 2/1 यानी कि 2 जनवरी से जो है आपकी डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ली जाएगी। तो अपनी एज आप उसके अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, आप जिस भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पे अलग अलग एज डिफाइंड है, बिकॉज ये डिपार्टमेंटल वैकेंसीज़ होती हैं सिलेक्शन पोस्ट में। तो फिर इनको ऐसे एक पर्टिकुलर एज में मतलब नहीं दे सकते, बिकॉज वो डिपार्टमेंट की स्पेशल वैकेंसीज़ होती हैं, लाइक सिलेक्शन ग्रेड की होती हैं। तो बस ठीक है, यही चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको कोई डिटेल वगैरह चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। फिलहाल तो इस सेशन को अब एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।